नमस्कार प्यारे छात्रों। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत आए आप मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम क्रियाएं पढ़ रहे हैं। कलम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक क्रिया तीन प्रकार की, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। आपने एक कर्मक और द्विकर्मक तक पढ़ लिया था कल तक। आज पढ़ेंगे हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यह वो क्रिया होती है जिसमें कर्म तो होता है, लेकिन कर्म के साथ साथ एक ऐसे शब्द के ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ टिका हुआ होता है। यदि वो शब्द उस वाक्य में ना हो तो फिर उस वाक्य का अर्थ भी नहीं बनता है। चलो इसे समझकर देखते हैं और अपने आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। सकर्मक क्रिया का तीसरा और अंतिम प्रकार है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, और इसका लक्षण है जिन क्रियाओं का आशय, आशय का मतलब होता है अर्थ, कर्म होने पर भी पूर्ण नहीं होता और आशय को प्रकट करने के लिए संज्ञा या विशेषण की जरूरत होती है। संज्ञा विशेषण के अलावा भी शब्द हो सकते हैं की जरूरत होती है, वे अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिन क्रियाओं का आशय कर्म होने पर भी पूरा नहीं होता है और उस अर्थ को, उस आशय को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए किसी संज्ञा की या किसी विशेषण की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इस लक्षण का, इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि वाक्य में कलम तो होगा, लेकिन कलम के अलावा एक ऐसा शब्द उस वाक्य में होगा जिस शब्द के ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है। अगर उस शब्द को वाक्य से हटा लिया जाए तो फिर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा कलम वाला वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाता है। इसे समझ करके देखते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे मैंने लिखा, मैं तुझे समझता हूं, यह एक अपूर्ण वाक्य है। मैं कहता है, तुझे कलम है और समझता हूं, यह क्रिया है। इससे कोई तात्पर्य नहीं निकलता, इसलिए यह अपूर्ण वाक्य है। अब इसके अंदर मैं विशेषण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूं। मैं कहता, तुझे कलम, बुद्धिमान विशेषण और समझता हूं क्रिया। यह बुद्धिमान शब्द अगर इस वाक्य से हटा लिया जाए तो फिर इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता, यानी कि वाक्य अपूर्ण रह जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि यह वो कलम वाला वाक्य है जो एक शब्द के ऊपर अपने अर्थ का निर्भर करता है। इस बुद्धिमान शब्द से हमें यह पता लगा कि यह बुद्धिमान शब्द वह शब्द है जिस शब्द के बिना इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। इस वाक्य में कलम है, लेकिन कलम होने के बावजूद भी इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है जब तक बुद्धिमान शब्द का प्रयोग नहीं होता। यही बुद्धिमान शब्द इस वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, पूरक के रूप में आता है, और इसीलिए इस तरह के वाक्यों को अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में रखा जाता है। इस वाक्य के विश्लेषण को समझते हैं। ऊपर जो बुद्धिमान शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त का मतलब आया है, वह कलम पूरक है, यानी कि कलम को पूरा करने वाला है। यानी कि कलम तो है लेकिन कलम से अर्थ नहीं निकलता, उसके अर्थ को पूरा करने वाला है। पूरक का मतलब पूरा करने वाला। अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ, यानी कि जो अधूरी क्रिया थी उसे पूरा अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा या सर्वनाम
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कर्म पूरक या कर्म पूर्ति क्रिया कहते हैं। वही अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहती है जिन क्रियाओं का आशय कर्म होने पर भी पूर्ण नहीं होता और आशय को व्यक्त करने के लिए संज्ञा या विशेषण की जरूरत होती है, वह अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अर्थात वाक्य में कर्म होगा फिर भी एक ऐसा शब्द होगा जिसके बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ। मैं कहता है, तुझे कर्म है, बुद्धिमान विशेषण है, समझता हूँ क्रिया है। अगर बुद्धिमान शब्द इस वाक्य से हटा दिया जाए तो यह वाक्य अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। इस तुझे कर्म को पूर्ण करने के लिए बुद्धिमान पूरक के रूप में आता है, तभी इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। इस तरह के वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऊपर जो बुद्धिमान शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वह कर्म पूरक है। अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा या सर्वनाम आदि का प्रयोग होता है उन्हें कर्म पूर्वक या कर्म पूर्ति क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ करके देखेंगे। आपने उसे महान बनाया। मैंने महान शब्द को अंडरलाइन कर रखा है। अगर आप इस महान शब्द को यहाँ से हटा दें तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। आपने करता है, उसे कलम है और बनाया क्रिया है, यानी कि इस कलम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ये महान विशेषण के रूप में यहाँ आता है और इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। इसका मतलब महान शब्द कर्म पूरक है और यह बनाया क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है, और अपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें कर्म पूरक का प्रयोग किया गया। जैसे अगला शब्द है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। अब इस वाक्य में से हम राष्ट्रपिता शब्द को हटा दें तो महात्मा गांधी थे बचेगा, जिससे वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी कहता है, थे क्रिया है, राष्ट्रपिता वह शब्द है जिसके माध्यम से यह वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करता है, इसलिए यहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर इस वाक्य से प्रधानमंत्री शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। अगर यहाँ से अध्यापक शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। इस वाक्य के अंदर कर्म है और एक शब्द के ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। हम सब उसे विद्वान मानते हैं। यहाँ पे विद्वान शब्द को हटा दिया जाए तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कर्म युक्त वाक्य है, कर्म युक्त होने पर भी एक शब्द के ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है, इसलिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया है।